नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के 54 और जिलाधिकारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर बैठक 11 बजे शुरू की। बैठक के बाद एक संबोधन में पीएम ने कहा कि बीते कुछ समय से देश में एक्टिव केस कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है, तब तक चुनौती बनी रहती है। पीएम ने कहा कि ठीक से काम करें और नियमित रूप से नियमों को लागू करें और प्रभावी नीतियों को लागू करने में मदद करें। लागू होने वाली तकनीक में भी वैसी ही जैसी होती है। पीएम द्वारा आहूत बैठक में केरल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के जिलाधिकारी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार बैठक संपन्न होने के बाद पीएम का संबोधन भी होगा। इससे पहले मंगलवार को पीएम ने देश के अलग अलग राज्यों के अधिकारियों और 46 जिला मजिस्ट्रेटों से संवाद स्थापित किया था। अजमेर में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने गुरुवार को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। विरोध के 10वें दिन भी रेजिडेंट ने आंदोलन जारी रखा और काली पट्टी बांधकर 2 घंटे सुबह 8 बजे से नॉन कोविड ओपीडी सेवा कार्य का बहिष्कार किया। उनका कहना रहा कि सरकार से कई मांगों पर सहमति बन चुकी है। उम्मीद है कि अन्य मांगों पर भी सरकार उचित निर्णय करेगी। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश में कोविड के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार देने, उन्हें चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने, मृत्यु दर को न्यूनतम किए जाने के लिए घर घर सर्वे और दवाई वितरण के कार्य को गति देने के लिए खास निर्देश दिए हैं। डॉक्टर शर्मा ने जिला स्तर पर कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 31 जुलाई तक नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा चयन या मनोनयन करने के निर्देश दिए हैं। अजमेर शहर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी यूनिट की छत का हिस्सा बुधवार रात भरभरा कर गिर गया। इससे नीचे बैठा कंप्यूटर ऑपरेटर चोटिल हो गया। वहीं कंप्यूटर व उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। छत का एक हिस्सा गिरने के कारण चक्रवाती तूफान ताउते हुई बरसात के कारण आई सिलन बताई जा रही है। अस्पताल के कार्डियोलॉजी यूनिट में बुधवार रात कंप्यूटर ऑपरेटर योगेश सामरिया कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण घट रहा है। लगातार पिछले 1 सप्ताह से प्रदेश में संक्रमित केसों की संख्या में कमी आ रही है। विशेषज्ञ इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन का असर मान रहे हैं। पिछले 10 दिन से प्रदेश में सख्त लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही बंद हो गई और कोरोना संक्रमण कंट्रोल में आने लगा है। लेकिन इसके पीछे एक कारण सैंपलिंग कम होना भी माना जा सकता है। पिछले 7 दिन में राज्य में कोरोना की संक्रमण दर 23 से घटकर 20% पर आ गई। ताउते तूफान के चलते अलवर में 20 घंटे से अधिक समय तक रिमझिम बारिश होने से जगह जगह पानी भर गया, जिससे वायरल बीमारी पनपने का डर है। डॉक्टरों का कहना है कि ताउते तूफान नए जोखिम दे सकता है। कोरोना संक्रमण के बीच में बदले मौसम से दूसरी बीमारियों से बचने की जरूरत है। एक तरह से पहले से अधिक सावधानी की जरूरत है। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट व इंटर्न डॉक्टरों ने गुरुवार को सुबह लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आज कार्य बहिष्कार कर दिया और अस्पताल में नहीं गए। रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र फगेड़िया ने बताया कि रेजिडेंट्स 2 साल से अपनी मांगों के लिए अवगत करा रहे हैं, लेकिन सरकार केवल आश्वासन दे रही है। बीकानेर में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा एक बार फिर कम हुआ है। गुरुवार सुबह की रिपोर्ट में 241 पॉजिटिव आए हैं, जबकि शाम की रिपोर्ट आनी अभी शेष है। बीकानेर में गुरुवार सुबह किसी भी सैंपल कलेक्शन सेंटर पर पॉजिटिव का आंकड़ा 100 तक नहीं पहुंचा है। यहां तक कि पीबीएम अस्पताल के कोविड ओपीडी के दोनों सेंटर्स पर भी 64 ही पॉजिटिव आए हैं। वहीं बीकानेर सैटेलाइट अस्पताल में महज 71 पॉजिटिव केस हैं। इन दोनों सेंटर्स पर पिछले कुछ दिन से 150 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए एम्स में भर्ती आसाराम ने अब अपना हीमोग्लोबिन कम होने के नाम पर राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। आसाराम की तरफ से कोर्ट में पेश अर्जी में कहा गया है कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है और 2 यूनिट खून तक चढ़ाना पड़ गया। ऐसे में उसे तुरंत जमानत दी जाए। गुरुवार को हाईकोर्ट में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन होने पर अवकाश घोषित कर दिया गया। ऐसे में आसाराम की इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में मरीजों की प्राणवायु ऑक्सीजन का इंतजाम अब भी काफी लचर है। बुधवार को ऑक्सीजन सिलेंडर बदलते समय ऑटोमेटिक वाल्व के काम नहीं करने के कारण 4 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई 30 बेड पर बंद हो गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ देर में हालात काबू में आने पर लोगों ने राहत की सांस ली, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
जोधपुर रेल मंडल ने ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रिकॉर्ड समय में बीकानेर मंडल को सौंपा। स्पेशल ट्रेन को मारवाड़ जंक्शन से बीकानेर मंडल की फलौदी स्टेशन पर सौंपना था, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन ट्रेन को 56 किलोमीटर प्रति घंटा चलाकर 240 किलोमीटर के सफर को पूरा किया गया। इस ट्रेन को पश्चिम रेलवे के हापा स्टेशन से लोड किया गया था और इसे बठिंडा तक जाना था। इस ट्रेन में कुल 2 ऑक्सीजन के टैंकर थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीकानेर के लालगढ़ स्थित रेलवे हॉस्पिटल में लगाए जाने वाला ऑक्सीजन प्लांट रेलवे अधिकारियों की शर्तों को देख लगता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में रेलवे हॉस्पिटल प्रशासन ने मंडल के जरिए प्लांट की खरीद के लिए फाइल जयपुर हेड ऑफिस को भिजवा दी है। बीकानेर मंडल के अधिकारियों की मंशा है कि प्लांट लगाने का काम उसी फर्म को दिया जाना चाहिए जो 15 से 30 दिन के अंदर प्लांट लगाकर सप्लाई शुरू कर दे। अभी तक जिन फर्मों ने टेंडर में रुचि दिखाई वो प्लांट लगाने के लिए 3 से 6 महीने का समय मांग रहे हैं, जिसे लेकर अधिकारी तैयार नहीं हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार को लेकर महात्मा गांधी अस्पताल में तैयार की गई नई ओपीडी विंग और रेजिडेंसी हॉस्पिटल का नगर निगम आयुक्त दक्षिण डॉक्टर अमित यादव और जिला परिषद सीईओ इंद्रजीत सिंह ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीते 3 दिनों से राजस्थान में तूफान ताउते की वजह से मौसम बदला हुआ है। 3 दिन पहले मौसम विभाग ने ताउते के कारण बीकानेर में भी बारिश और आंधी की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के बावजूद बीकानेर में न आंधी आई और न ही मूसलाधार बारिश हुई। बादलों ने लोगों को मई महीने की प्रचंड गर्मी से राहत जरूर दिलवाई। राहत भी ऐसी कि मानो गर्मी थी ही नहीं। बुधवार को न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। सरकारी मृत कर्मचारी के आश्रित परिजनों को अनुकंपा नौकरी में जहां अब तक बरसों बरस लग जाते थे, वहीं पाली नगर परिषद ने एक मृतक सफाई कर्मचारी के आश्रित को आवेदन के 15 दिन में ही नौकरी देकर अच्छा उदाहरण पेश किया। क्षेत्रीय उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के अंतर्गत हो रहे इस नवाचार की पूरे प्रदेश में चर्चा होने लगी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।